हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी पिछली सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपनी अगली सीरीज़ जिसका नाम है विश्व स्मारकों यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की खोज की तरफ ले जा रहा हूं। तो चलिए खोजते हैं और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एक हिस्टोरिकल पैलेस और रॉयल रेजिडेंस है जो कि 1912 में 24th वोडेयर राजा ने इंडिया के कर्नाटक राज्य के मैसूर में बनवाई थी। हाँ, आपने सही पहचाना, ये मैसूर पैलेस है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट कंबोडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। यह 9th से 15th सेंचुरी के बीच खमेर एम्पायर में बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये अंगकोर वत है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी की कब्र को रखने के लिए बनवाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये ताजमहल है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट रशिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इस मॉन्यूमेंट को 1754 से 1762 के बीच महारानी एलिजाबेथ के लिए बनाया गया था। इसके अलावा महल और इसके पूर्व भाग में हर्मिटेज म्यूजियम है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये विंटर पैलेस है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट चिली में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। यह अपनी 887 मॉन्यूमेंटल स्टैच्यूज के लिए फेमस है और यहां आज भी 10 सेंचुरीज के मंदिर हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये ईस्टर आइलैंड है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट जॉर्डन में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं
तो ये रहा दूसरा हिंट। इसमें कब्रों और मंदिरों को पिंक सैंडस्टोन पत्थर की चट्टानों में उकेरा गया है, इसलिए इसका निकनेम रोज सिटी है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पेट्रा है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये पेरू में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये इनका साम्राज्य के सबसे बड़े मास्टरपीसेस में से एक है। सी लेवल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर ये एक पहाड़ी जंगल पे स्थित है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये माचू पिचू है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉस्को रशिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इसे 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल के ऑर्डर पे बनाया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये सेंट बेसिल्स कैथेड्रल है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इजिप्ट में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इन मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन लगभग 4500 साल पहले किया गया था। यह एंशिएंट वर्ल्ड का एकमात्र बचा हुआ वंडर है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये पिरामिड्स ऑफ गीजा है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट फ्रांस में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। यह दुनिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज और दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टेड डेक है। इसके डिजाइनर मिशेल विलॉक्स और नॉर्मन फॉस्टर हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, ये मिलाओ ब्रिज है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये चाइना में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 3rd सेंचुरी BC में शुरू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये जापान में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये अपने अस्थाई टोरी गेट के लिए जाना जाता है। ये जगह शिंटोइज्म की एक होली प्लेस है। इसे कुरामोटो साकी ने 593 में एस्टैब्लिश किया था। हाँ,
आपने सही पहचाना, ये इत्सुकुशिमा शिंटो श्रीन है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट एथेंस ग्रीस में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये एंशिएंट सिटाडेल एक तरह से एथेंस को डोमिनेट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट इक्तिनो ने 5th सेंचुरी बीसी के मध्य में किया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये एक्रोपोलिस है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इटली में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये बीहड़ इटालियन रिवेरा समुद्र तट पर रंगीन घरों और खड़ी छतों पर अंगूर के बागों के सदियों पुराने कोस्टलाइन विलेजेस का एक समूह है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये सिंक टेरे है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मॉन्यूमेंट इंडिया में लोकेटेड है। क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो ये रहा दूसरा हिंट। ये मुंबई शहर में 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में बनाया गया था। यह स्कॉटिश आर्किटेक्ट जॉन विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।